कल हमने डिस्कस किया था फ्रंटल लोब को, आज हम डिस्कस करेंगे किस चीज को? आज हम डिस्कस करेंगे हमारे साथ पीरियड लोब का। फिर पीरियड लोब, पीरियड लोब, ठीक है जी। कल हमारे साथ सलकाई की वजह से लॉज बने थे, ठीक है जी। आज पीरियड लोब को डिस्कस करने के लिए मैं दोबारा उस डायग्राम को क्या कर रहा हूँ? ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप मुझे बताएं कि हमारे साथ सेंटर सलकाई एग्जैक्टली ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में रही है, ठीक है जी ना। इसके सेंटर में जो सलकाई बन गई थी ना, सेंटर सलकाई एग्जैक्टली इस सलकाई को मैंने नाम दिया था कि दिस इज सेंट्रल सलकाई। सलकाई। इज इट क्लियर? क्लियर। नाउ इधर लेटरल सलकाई। हमारे साथ जो सलकाई बनी थी उसका नाम था लेटरल सलकाई। इज इट क्लियर? और जो इमेजनरी लाइन ड्रा किया था मैंने कहा से लेटरल कैल्केनियस सलकाई। इधर हमारे साथ क्या था? कैल्केनियन सलकाई सलकाई। इधर से जो मैंने लाइन ड्रा किया था इमेजनरी लाइन, ठीक है जी, फ्रॉम द लेटरल सलकाई टू द कैल्केनियन सलकाई। और फिर मैंने थ्री असिपेटल नोड से एक इमेजनरी लाइन ड्रा किया था किधर की तरफ? कैल्केनियन की तरफ। सो हमारे साथ चार लोग इसमें ये वाला जो था हमारे साथ ये क्या था? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। अब आज हम डिस्कस करेंगे किस चीज को? ये सो द लोब व्हिच इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू फ्रंटल लोब, ठीक है जी। कहां लाई कर रहा है? पोस्टीरियर, ठीक है। तो मैंने अब सबसे पहले जो कल मैं फ्रंटल लोब डिस्कस कर रहा था, ठीक है जी, तो इसके लिए मैंने क्या चीजें डाली थी? सलकाई एंड गहराई। सलकाई एंड गहराई। सो सिमिलरली मैं डिस्कस करूंगा सलकाई एंड गहराई ऑफ व्हाट? परिगण। इज इट क्लियर? ना अब हमारे साथ सबसे पहले ये सेंट्रल सलकाई है, ये हमारे साथ पीरियड लोब है, पीरियड लोब। इज इट क्लियर? नाउ पीरियड लोब में बिहाइंड द सेंट्रल सलकाई एक सर्कस मौजूद है, एंड दिस सर्कस इज कॉल्ड व्हाट? पोस्ट सेंट्रल सर्कस। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पोस्ट सेंट्रल सर्कस। और जो इधर मौजूद है उसको हम क्या नाम दे रहे थे? फ्रंटल लोब में प्री सेंट्रल सर्कस। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ पीरियड लोब में this is only one circus, and this circus is called post सेंट्रल सर्कस। central। post का मतलब क्या है? बिहाइंड behind। द सेंटर। post central circus। is it clear? now come to what? gyri। now लिखिए gyri of the period lobe, gyri of period लोब, gyri of what? period लोब। now देखिए कल मैंने आपको एक बंदे का जिक्र किया था और उस बंदे का नाम था ब्रॉडमैन, और ब्रॉडमैन ने gyri को क्या किया था? नंबर के बेस पे लेवल किया था। नंबर के बेस पे क्या किया था? तो जाके लेवल करें। ये वाला जो हमारे साथ गायरस मौजूद है किसके दरमियान? सेंट्रल सर्कस और पोस्ट सर्कस के दरमियान इन द पीरियड लोब। इसको हम कहते हैं ब्रॉडमैन एरिया व्हाट? 3। नाउ देयर इज ब्रॉडमैन एरिया 1 and now there is Broadband area 2। तो
पीरियडल लोब में पोस्ट सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्काई के दरमियान हमारे साथ 3 ब्रॉडबैंड एरिया आ गए। एक को हम कहते हैं ब्रॉडबैंड एरिया 3, एक को हम कहते हैं ब्रॉडबैंड एरिया 1 ब्रॉडबैंड एरिया 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ना ये भी पीरियडल लोब है, इसको नाम दे दे ब्रॉडबैंड एरिया 5 और ये इसको नेम दे दे ब्रॉडबैंड एरिया 7। आपके सामने क्या आ गए 5 और इसको इस साइड को दे दे ब्रॉडबैंड एरिया 40 एंड ब्रॉडबैंड एरिया 39। सो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ब्रॉडबैंड एरियाज यानी दायरा आपके सामने आ गए किस चीज की पीरियडल लोब में। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ हम डिस्कस करते हैं किस चीज को दायरा आप पीरियडल लोब। तो आप टॉपिक दे रहे ब्रॉडबैंड एरिया, ब्रॉडबैंड एरिया, ब्रॉडबैंड एरिया कौन सा है 3 1 2 5 7 14। इसको हम कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं। ओके इज इट क्लियर? नाउ ब्रॉडबैंड एरिया 3 1 2 को हम दूसरा नाम देते हैं, उसका नाम है प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। एग्जैक्टली इसका नाम हमारे साथ आ गया और इसका नाम क्या है प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। इज इट क्लियर? व्हाट ब्रॉडबैंड एरिया 3 1 2 इज कॉल्ड व्हाट प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। यस। और इस सेंसरी कॉर्टेक्स का ये जो सेंसरी कॉर्टेक्स आपके सामने आ गया प्राइमरी और इधर कौन सा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। एग्जैक्टली। ठीक है जी। तो आप लिखिए प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स इट रिसीव all general sensation of what body यानी बॉडी की जितनी जनरल सेंसेशन आपके साथ आ रही है उसको कौन रिसीव कर रहा है प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। अच्छा सबसे पहले हमारे साथ कौन सी सेंसेशन होती है बॉडी की? एक स्पेशल सेंसेशन होती है और एक होती है जनरल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन। अब जो स्पेशल सेंसेशन है वो सारों को पता है। फॉर एग्जांपल स्मेल, टेस्ट, एग्जैक्टली टेस्ट और विजन हो गया, हियरिंग, दीज आर ऑल व्हाट स्पेशल सेंसेशन। ठीक है जी। नाउ जनरल सेंसेशन क्या है? जनरल में पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, टेम्परेचर, इसके अलावा टच हो गया, इसके अलावा पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, टेम्परेचर, टच एंड वाइब्रेशन। दीज आर कॉल्ड व्हाट? असना जनरल सेंसेशन। एग्जैक्टली। और ये जनरल सेंसेशन कौन रिसीव कर रहा है? सो आप लिखिए इट रिसीव ऑल जनरल सेंसेशन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट it receive all general sensations of body except pain. ब्रैकेट में लिखिए it receive at level of thalamus। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम क्या करेंगे थैलेमस को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ऑल जनरल सेंसेशंस आ रहे हैं किधर? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में एक्सेप्ट जो रिसीव होता है किस लेवल पे? हाइपोथैलेमस के लेवल पे। सो आपके साथ जितनी भी क्या है सेंसेशन है वो किस लेवल पे आ रही है? वो हमारे साथ आ रही है किस लेवल पे? प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स में आ रही है। एग्जैक्टली क्लियर?
ना, और पेन किस लेवल पे? Thalamus. थैलेमस के लेवल। Except when I'm और जो स्पेशल सेंसेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसका एरिया इधर नहीं है, ठीक है? होगा ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होगा, विजुअल कॉर्टेक्स होगा, ठीक है जी, हमारे साथ होंगे, उसका आपने काटा है। लेकिन जो जनरल सेंसेशन वो आप क्या रहे हैं? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। sensory cortex. अब आप मुझे बताइए कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर कितने हैं? Two. लोब्स कितने होंगे? चार। टू होंगे, ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट और राइट पीरियडल लोब होगा? होगा। सो हमने बात की है सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कंट्रालेटरली व्हाट कनेक्टेड कंट्रालेटरली। फॉर एग्जांपल दिस इज राइट व्हाट प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। सो अगर किसी न वजह से लीजन इधर लीजन हो गया और आपका लेफ्ट प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स लॉस हो गया तो सेंसेशन जनरल सेंसेशन किस साइड पे जाएगी? अगर राइट साइड का प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स चला गया इसलिए Left side. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट दैट विल बिकम लेफ्ट हेमी एनेस्थीसिया। आपको फील नहीं हो रहा क्या चीज है? प्रेशर्स, प्रोप्रियोसेप्शंस, टेंपरेचर, टच एंड वाइब्रेशन कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, ठीक है जी। हाँ, अगर दोनों साइड राइट और लेफ्ट साइड का प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स चला गया तो फिर क्या होगा? फिर हमारे साथ टोटल एनेस्थीसिया होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? क्योंकि सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कंट्रालेटरली कनेक्टेड, राइट साइड लेफ्ट को कंट्रोल कर ले और लेफ्ट साइड राइट को। सो अगर प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स लेफ्ट साइड पे चला गया इट मींस जनरल सेंसेशन ऑफ द राइट साइड विल बी गॉन। इज इट क्लियर नाउ? ये हमारे साथ प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स का प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स रिसीव ऑल जनरल सेंसेशन एक्सेप्ट पेन। पेन रिसीव एट द लेवल ऑफ एंड these are connected contralateral। अगर राइट साइड का प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स चला गया Left side. इज इट क्लियर नाउ? आप तक देर क्लोज करें ब्रॉडबैंड एरिया 5-7 को ब्रॉडबैंड एरिया 5-7 क्लियर हो गया प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। नाउ जो ब्रॉडबैंड एरिया कौन सा है? ब्रॉडबैंड एरिया 5 and 7, ठीक है जी। ब्रॉडबैंड एरिया 5 and 7 इज इट क्लियर नाउ? जो ब्रॉडबैंड एरिया 5 and 7 है इसको नाम दूसरा नाम है सुपीरियर पीरियडल लाब्यूल, या इसका दूसरा नाम भी है। और तीसरा नाम इसका हमारे साथ है सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स का मतलब हमारे साथ क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे साथ जितनी भी कॉर्टेक्स होंगे, क्या जितनी भी कॉर्टेक्स होंगे सेंसरी कॉर्टेक्स, फॉर एग्जांपल विजुअल का एसोसिएशन का मतलब क्या है? देखिए, इस वर्ड को समझिए। देखिए, किसी चीज को स्मेल करना ये मोटर सेंसेशन है या क्या है? सेंसरी। किसी चीज को देखना, किसी चीज को टच करना, टेंपरेचर को, वाइब्रेशन को, दीज आर कॉल्ड व्हाट? बात ये है ना कि फॉर एग्जांपल मैं इधर क्लास में खड़ा हूं और बाहर मेरे किसी दोस्त का आवाज आ गई तो आया, मेरा जो दोस्त है, फ्रेंड है, मैं इसकी आवाज को पहचानूंगा, ठीक है। अब बाहर किचन में कोई क्या कर रहा है? कुकिंग कर रहा है, और उसका स्मेल मुझ पे लग गया तो मुझे अंदाजा लगा सकता हूँ कि कौन सा स्मेल है। अब मैंने हाथ में किसी चीज को टच कर दिया, ठीक है, मुझे डायरेक्ट, मैं इसको देखता भी नहीं हूँ और मैंने टच कर दिया तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि इट इज पेन और समथिंग, ठीक है। अब जो हमारे साथ
मेमोरीज है, इसको कहते हैं रिकॉर्ड रूम, इसको कहते हैं रिकॉर्ड रूम। एक चीज आपने टेस्ट कर दिया, पहले आपने टेस्ट नहीं किया था, ठीक है, पहली दफा आज आपने टेस्ट कर दिया, ठीक है जी, और दोबारा आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि ये क्या चीज है। आपको किस तरह ये पता चल गया? क्योंकि आपका ये सेंसेशन स्टोर हो गया। क्या हो गया? सेंसेशन स्टोर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने आंखें क्लोज कर दिए और आपके टंग पे किसी ने चीज रख दिया, ठीक है, उस पे नमक रख दिया, तो आप उसको बता सकते हैं कि आपने क्या रख दिया। या मैं आपको कह दोगे यू शुड क्लोज योर व्हाट फिंगर्स, और आपके फिंगर्स पे मैं क्या रख रहा हूँ, आपको किस तरह पता चल? ये जो मेमोरी स्टोर हुई है, ये जो मेमोरी स्टोर हुई है, हियर व्हाट, सो हियर व्हाट इट इज कॉल्ड व्हाट, रिकॉर्ड रूम्स, या रिकॉर्ड रूम, या इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स। इसका नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स या रिकॉर्ड रूम। जितनी भी सेंसेशन की पास्ट मेमोरीज है, ठीक है, उसको स्टोर करना किसका काम है? सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स की। किस चीज का काम है? सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। या आप इस तरह के कि हियर sensation here sensations are get buried। इसका मतलब क्या हुआ? here sensation are get buried। इधर जो आपकी सेंसेशन है ना, आपकी सेंसेशन, फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्टल में नया बंदा आ गया, ठीक है, अब उस बंदे को आपने, उसके साथ आप बैठ गई, उसका जो आवाज, उसके साथ आपकी बातें हो गई है, ठीक है, उसका आवाज आपकी सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स में क्या हो गया? स्टोर हो गया, ठीक है। अब आप रूम में हो, वो बंदा बाहर खड़ा है और आवाज आपको आ रही है, तो आप पहचान सकते हैं किसका आवाज है। जो आवाज की, जो टेस्ट की, जो टेम्परेचर की, या किसी और सेंसेशन की जो स्टोर हो गई पास्ट मेमोरी, वो कहाँ स्टोर हुई? फर्स्ट मेमोरी। मैं जो बात समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है, ठीक है ना? अब ये जो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है ना, इसमें दो टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ है वो है स्टीरियोग्नोसिस। ग्नोसिस। देखिए, सबसे पहले तो ग्नोसिया किसे कहते हैं? ग्नोसिया मीन टू रिकॉग्नाइज। अब स्टीरियोग्नोसिया किसे कहते हैं? स्टीरियोग्नोसिया नहीं, स्टीरियो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट ability, yes, to recognize, ability to recognize किस चीज को? ability to recognize different palm in the hand, ability to recognize different palms in the यस, किस तरह? इसका मतलब स्टीरियोग्नोसिस, ग्नोसिस मीन व्हाट? रिकॉग्नाइज। स्टीरियो मींस एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट फॉर्म्स इन द हैंड्स, टू होल्ड या अनहोल्डिंग। किसी चीज को आपने होल्ड कर दिया, आपने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, इट इज कॉल्ड व्हाट? स्टीरियोग्नोसिस। फॉर एग्जांपल, मेरी आंखें क्लोज है, आपने मेरे हाथ में एक चीज रख दिया, आप फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक चीज रखो, मोबाइल, बताइए नहीं, दिस इज व्हाट, दिस मेरे आपने मेरे हाथ में पेंसिल रख दिया, ठीक है, मैं चीज को क्या करो? रिकॉग्नाइज करो। इसके बाद दोबारा किसी चीज को असनात रख दो, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं डायरेक्ट, आप असनात ने मेरे हाथ में किस चीज को रख दिया? मोबाइल को रख दिया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सो रिकॉग्नाइज डिफरेंट पाम इन द हैंड या अनहोल्डिंग। आपने एक चीज को होल्ड कर दिया और आपने क्या कर दिया? उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। इट मींस पहली दफा इस चीज को मैंने देखा होगा ना, इसको मैंने हाथ में लिया होगा ना, ये जो पहले टाइम वो स्टोर हुई ना, ये किधर स्टोर हुई है?
सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ अगर सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स चला गया, सो हाउ यू विल कट वर्ड, मैं चीजों को रिकॉग्नाइज करूंगा, आप मेरे हाथ में चीज रखोगे लेकिन उसको मैं, इट इज कॉल्ड एस्टीरियोग्नोसिस। एक बंदा है, आप उसके हाथ में चीजें रख रहे हो लेकिन उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, इट इज कॉल्ड एस्टीरियोग्नोसिस। एस्टीरियोग्नोसिस। सो आपने उनको उसके हाथ में एक चीज पकड़ा दिया, आंखें बंद करके, ठीक है, आंखें बंद है या खुली है, ठीक है जी, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ठीक है जी, तो इसकी क्या है, एस्टीरियोग्नोसिस। ये क्या है, एस्टीरियोग्नोसिस। ठीक है जी। ना दूसरा हमारे साथ है एक और स्टेटियोग्नोसिस। एक टॉपिक दे रहे स्टेटियोग्नोसिस। What is stereognosis? Definition लिखिए पहला, ability to recognize positions of different body parts. Ability to recognize different position of body. ability to recognize the position of Different parts, different body parts. the position of different body parts in three-dimensional space. In three-dimensional space. यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस में चीज को क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, इट इज कॉल्ड व्हाट, स्टेटियो। और ये फंक्शन किसका है, सेंसरी एसोसिएशन का। ठीक है जी। ना इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि आप मुझे बताएं कि अपनी नोज को क्या करो, हाथ टच करो, मैंने टच कर दिया। अगर मैं अपनी नोज को टच कर रहा हूं या आपकी नोज को टच कर रहा हूं, मैं आपकी बॉडी पार्ट्स में हाथ रखूंगा बगैर देखे, मुझे पता चल जाएगा दिस इज नोज, दिस इज हेयर्स, ठीक है, दिस इज लेग्स, दीज आर फिंगर्स। दिस रिकॉग्निशन को थ्री डायमेंशनल स्पेस में इसको क्या कहेंगे, स्टेटियोग्नोसिस। सो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज Body parts. the positions of different body parts, the position of different body parts is called what, in three dimensional space is called what, स्टेटियोग्नोसिस। अब एसोसिएशन कॉर्टेक्स लॉस हो गया तो आया, इसको मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करूंगा, दिस इज कॉल्ड ए स्टेटियोग्नोसिस। ए स्टेटियोग्नोसिस। बात समझ आ रही है, क्लियर है? अब आगे जाओ, ये हमारे साथ ब्लड में एरिया क्या हो गया, 5 से 1 ना 39 फुट। लिखे इसका दूसरा नाम जो हमारे साथ है वो क्या है, इंफीरियर parietal lobes, inferior parietal lobes। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ जो इंटीरियर क्या है, इंफीरियर parietal lobules है, इसका दो एरियाज है, एक को हम कहते हैं डोमिनेंट एरिया और दूसरा हमारे साथ क्या है, नॉन डोमिनेंट एरिया। और कल मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड ज्यादा डोमिनेंट है या लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट और राइट साइड इज नॉन डोमिनेंट। इज इट क्लियर? सो ये एरिया है। नाउ अब हमारे साथ बात इस तरह है ना कि ये जो नॉन डोमिनेंट एरिया है ना, ये नॉन डोमिनेंट एरिया,
इसको सबसे पहले और डोमिनेंट एरिया को डिस्कस करने से पहले आप किस लोब से पीरियडल लोब देखिए ये हमारे साथ कौन सा 39 ये हमारे साथ कौन सा सर्कस है कल्केनियन इस कल्केनियस के ऊपर एक गायरस मौजूद है क्या मौजूद है एक गायरस मौजूद है और उस गायरस को नाम है आप लिखे क्यूनियस गायरस क्यूनियस गायरस ठीक है जी और इस कल्केनियन सल्काई के नीचे एक और गायरस मौजूद है और इसका नाम है लिंगुअल गायरस लिंगुअल गायरस ठीक है जी यानी ब्रॉडबैंड एरिया 3940 जो है ये किस के नजदीक लाई करता है कल्केनियन सल्काई अब कल्केनियन सल्काई के ऊपर नियर दी ब्रॉडबैंड एरिया 3940 इसके साथ एक गायरस मौजूद है उसको आप कहते हैं क्यूनियस और इसके नीचे लिंगुअल गायरस इज इट क्लियर नाउ ये जो हमारे साथ सेंट्रल सर्कस है इस सेंट्रल सर्कस की इस एरिया पे हमारे साथ स्ट्रक्चर मौजूद है उसका नाम है थैलेमस व्हाट थैलेमस ठीक है जी और थैलेमस का वो पार्ट जिसे हम कहते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जेनिकुलेट बॉडी थैलेमस का लेटरल जेनिकुलेट बॉडी किसके साथ इस क्यूनियस गायरस के साथ अटैच है थ्रू व्हाट थ्रू अपर ऑप्टिक रेडिएशन यस और साथ साथ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ व्हाट थैलेमस अटैच है किसके साथ लिंगुअल गायरस के साथ इसको हम कहते हैं क्या इसको हम कहते हैं लोअर ऑप्टिक रेडिएशंस ये फिनोमेना ये आगे हमारे बहुत हेल्प करेगा यानी इधर जो सेंट्रल सर्कस है इसके साथ हमारा थैलेमस मौजूद है और थैलेमस का वो पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी हमारे साथ जो ब्रॉडबैंड एरिया 40 और 49 है उसके साथ एक गायरस मौजूद है उसको क्या कहते हैं क्यूनियस गायरस और ये क्यूनियस गायरस और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कनेक्ट है अपर ऑप्टिक रेडिएशन के जरिए ठीक है और जो लिंगुअल गायरस है ये किसके साथ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ कनेक्ट है किस लोअर रेडिएशन ठीक है जी ना अब हमारे साथ अगर आपने क्या कर दिया आपने फॉर एग्जांपल ना डोमिनेंट एरिया को क्या कर दिया डैमेज कर दिया नॉन डोमिनेंट एरिया व्हाट लैंग्वेज पीरियडल लोब ठीक है जी आप गायरस व्हाट 39 सो क्या होगा सबसे पहले हमारा होगा टोपोग्राफिकल या टोपोग्राफिक मेमोरी लॉस होगा टोपोग्राफिक मेमोरी लॉस अच्छा जी नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ विच लोब इंफीरियर पीरियडल लोब ठीक है जी अब हमारे साथ नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ व्हाट इंफीरियर ठीक है जी अब अगर हमारे साथ क्या हो गया डैमेज होगा तो सबसे पहले क्या होगा टोपोग्राफिकल मेमोरी लॉस व्हाट इज टोपोग्राफिकल मेमोरी लॉस टोपोग्राफिकल मेमोरी लॉस ये है कि मैं अपनी रूम से लेक्चर हॉल की तरफ आ गया अब मैं लेक्चर हॉल की तरफ आ गया लेकिन वापस मैं अपनी रूम की तरफ नहीं जा रहा मैं रास्ता भूल गया हूँ क्या रास्ता भूल गया हूँ अब दूसरा मैं वॉशरूम चला गया रूम में बैठा था लेकिन वापस मैं अपनी रूम की तरफ नहीं आ सकता मुझे अपनी रूम का पता नहीं है ठीक है जी ये नॉन डोमिनेंट का टोपोग्राफिक एरिया ये वो नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ व्हाट इंफीरियर पीरियडल लोब ये जो हमारे साथ है ना ये अगर
बंदी में क्या है, मोर डोमिनेंट है, मोर डेवलप है, मोर डेवलप है। अगर किसी बंदी में इंफीरियर पीरियडल लोब्स मोर डेवलप है, तो अगर आप एक दफा उसको इस तरह कॉम्प्लेक्स रास्ते पे चलाओगे ना, ठीक है, उसको जिंदगी भर वो याद रहेगा। अगर नॉन डोमिनेंट एरिया अब अ पर्सन लेस डेवलप है, क्या है, लेस डेवलप है, तो क्या होगा, एक बंदे को आप यूनिवर्सिटी की तरफ लेके गई, वो इजी रास्ता था, सारों को मालूम था, लेकिन उसको मालूम नहीं है। इट मींस दैट उसका नॉन डोमिनेंट एरिया अभी इंफीरियर लोग क्या है, लेस डेवलप। अब अगर ये एरिया क्या हो गया, डैमेज हो गया, सो इसको होगा टोपोग्राफिकल मेमोरी लॉस। वो अपने रास्ते को एग्जैक्ट लोकेशन को क्या भूल रहा है। इज इट क्लियर नाउ? अब हमारे साथ अगर आपने इस एरिया को क्या कर दिया, इस एरिया को आपने डिमेंज कर दिया, तो इसके साथ इस बंदे को होगा इन ओसोग्नोसिया, ओसोग्नोसिया, इन असोग्नोसिया। व्हाट इज इन असोग्नोसिया? लेकिन इन असोग्नोसिया का डेफिनेशन ये है कि हमारे साथ ये बंदा डिनाई ऑफ डेफिसिट, डिनाई ऑफ डेफिसिट, या एक बंदे को बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, उसके अपने हाथ की कमाई क्या हो गई है, उससे जाया हो चुके हैं, कोई उससे चुरा के ले गया है, ठीक है, और बंदे को फिक्र ही नहीं है। बंदे ने बाजार में मोबाइल ले लिया महंगा आईफोन, और कोई आके उसको क्या हो गया, या वो भूल गया, या कोई चीज ले गया, अब बंदा आ गया, उसको पता नहीं है, बस ले गया, कोई बात नहीं है। मींस डिनाई ऑफ डेफिसिट्स, उसको नुकसान का क्या, यस, पर ही नहीं पड़ रहा। अब अगर इस बंदे का ये एरिया असोग्नोसिया मोर डेवलप है, सो क्या करेगा, वो तो इतना टेंशन में रहेगा, ठीक है। टेंशन किसी हद तक लेना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल कल आपका पेपर है, तो आपको फिक्र करनी चाहिए कि नहीं है, लेकिन एक्सीड द बियॉन्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर क्या होगा, नुकसानदेह होगा, ठीक है। तो आपने बेपरवाही में भी नहीं रहना चाहिए और लापरवाही में भी रहना चाहिए। इसको बैलेंस करना किसका काम है, नॉन डोमिनेंट एरिया आपकी पीरियड। अब एक बंदी का नॉन डोमिनेंट एरिया क्या हो गया, पीरियड लो, पीरियड लो, इन असोग्नोसिया, ठीक है, एक असोग्नोसिया, उसको क्या है, नुकसान करने पड़ता, ठीक है जी, हो गया। ये दो टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई, टोपोग्राफिकल मेमोरी लॉस एंड व्हाट। अब हमारे साथ इसको लिखिए तीसरा, कंस्ट्रक्शनल क्या, कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया, प्रेक्सिया, कंस्ट्रक्शन व्हाट, कंस्ट्रक्शन एप्रेक्सिया का मतलब हमारे साथ ये है कि एक बंदे को आप कह रहे हो, क्या करो, ड्रा दी डायग्राम, उसको आप कहोगे कि क्या करो, एक डायग्राम क्या करो, ड्रा। अब ये कौन सा, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड, राइट साइड है, और राइट साइड कंट्रोल कर रहा है किस चीज को, लेफ्ट साइड को, और लेफ्ट साइड राइट साइड को। अब कंस्ट्रक्शनल एप्रेसिया में क्या होगा, जब एक बंदे का नॉन डोमिनेंट एरिया क्या होगा, डैमेज होगा, तो इस बंदे को आप फॉर एग्जांपल कह रहे हो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। अब ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड है, ठीक है जी। अब इसका राइट साइड क्या है, चला गया, राइट साइड कंट्रोल करता है किस चीज को, लेफ्ट साइड। अब इसको करो कि इस सर्कल को कंप्लीट करो। अब 3 से 6 तक ये राइट साइड का करेगा, लेकिन लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन एप्रेक्सिया। वो लेफ्ट साइड का क्या है, डायग्राम रीडर, या लेफ्ट साइड का राइट साइड का जो भी काम है वो करेगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे उसका काम वो नहीं कर पाएगा। एप्रेसिया आप उसको कहो कि लेफ्ट साइड पे डायग्राम को कंप्लीट करो, वो नहीं करेगा। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन व्हाट, एप्रेसिया। इज इट क्लियर नाउ?
अगर नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ द इंफीरियर पेरियटल लोब्स क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको होगा ड्रेसिंग व्हाट एप्रेसिया। अब ड्रेसिंग एप्रेसिया नॉन डोमिनेंट एरिया राइट साइड है कि लेफ्ट साइड पे, राइट साइड, राइट। सो ड्रेसिंग एप्रेसिया का मतलब ये है कि उसको आप कहेंगे कि ड्रेस कर लो, लेकिन वो राइट साइड का ड्रेस तो करेगा लेकिन लेफ्ट साइड का नहीं करेगा। सो अनएबल टू ड्रेस अप एट व्हाट लेफ्ट साइड। यार मेरी बात आपको समझ आ रही है? लेफ्ट साइड क्या अनएबल टू ड्रेस अप लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। असनात मैंने ये बात की कि उसका नॉन डोमिनेंट एरिया क्या है, राइट साइड, राइट साइड। ये डैमेज हो गया राइट साइड पे और राइट साइड का कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि कंट्रोलेटरी कनेक्टेड है, ठीक है। और उसको मैं कह रहा हूं क्या करो, ड्रेस कर लो। वो राइट साइड पे ड्रेस करेगा, लेफ्ट साइड को छोड़ेगा, नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ना? अब हमारे साथ लास्ट वन अगर ये चला गया तो इसको हम कहेंगे हमारे साथ क्या होगा, लेफ्ट साइडेड हेमीनिग्रेट। लेफ्ट साइडेड हेमीनिग्रेट। यस, लेफ्ट साइडेड हेमीनिग्रेट का मतलब ये है कि अगर एक बंदे का नॉन डोमिनेंट एरिया ऑफ द इंफीरियर पेरियटल लोब चला गया तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट साइडेड हेमीनिग्रेट। ये सारे बातें बुक में। लेफ्ट साइडेड हेमीनिग्रेट का मतलब ये है कि उसका राइट साइड क्या है, नॉन डोमिनेंट है, इसका ये डैमेज हो गया इंफीरियर पेरियटल लोब का। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड हेमीनिग्रेट, लेकिन उसको लेफ्ट साइड पे कुछ भी फील नहीं हो रहा, अनएबल टू फील एट द लेफ्ट साइड। सो इट मींस कि उसका क्या हो गया, सेंसेशन लॉस हो गया, पैरेस्थीसिया हो चुका है। सो पैरेस्थीसिया एट द लेफ्ट साइड, anesthesia at the left side। देखिए किस तरह, दिस इज मार्कर, ठीक है। अब मेरे दोनों हाथों में क्या, मार्कर, और मेरा अब राइट साइड क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो मैं राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है कौन, लेफ्ट साइड। लेफ्ट को कौन कर रहा है, लेफ्ट। सो मैं राइट साइड नॉन डोमिनेंट एरिया क्या हो चुका है, चला गया है, डैमेज। और अब इस मार्कर को मैं फील कर रहा हूं लेकिन इस मार्कर को मैं क्या कर रहा हूं, फील नहीं कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड सेंसेशन लॉस, दिस इज कॉल्ड पैरेस्थीसिया। सो लेफ्ट साइड का क्या हो गया है, पैरेस्थीसिया। तो देखिए दोबारा रीड करता हूं, इसमें आखिरी एक है एनोपिया। एनोपिया जानती हो, एनोपिया मींस विजन लॉस को कहते हैं, ठीक है जी। सो एक क्वाड्रेंट का क्या होगा, क्वाड्रेंट विजन लॉस होगा। देखिए जब हम आई को डिस्कस करेंगे, इसको लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको ये समझना चाहिए कि इसमें वन क्वाड्रेंट एनोपिया होगा, ठीक है। एक क्वाड्रेंट का क्या होगा, और राइट है तो लेफ्ट क्वाड्रेंट का विजन लॉस होगा। अब मैंने क्या डिस्कस किया, मैंने ये डिस्कस किया कि हमारे साथ ब्रॉडबैंड एरिया 39 एंड 40, इसको दूसरा नाम हम कहते हैं इंफीरियर पेरियटल लोब्स, ठीक है जी। नाउ इंफीरियर पेरियटल लोब्स का हमारे साथ डोमिनेंट एरिया है, नॉन डोमिनेंट एरिया है। इज इट क्लियर? अब जो नॉन डोमिनेंट एरिया है ना, नॉन डोमिनेंट एरिया, ठीक है, ये नॉन डोमिनेंट एरिया का हम डिस्कस किया, राइट साइड इज नॉन डोमिनेंट एंड लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, ठीक है जी। अब हमारे साथ क्या हो गया, नॉन डोमिनेंट एरिया इंफीरियर पेरियटल लोब क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है जी। अब जी ये एरिया डैमेज हो गया तो मेरे साथ टोपोग्राफिक मेमोरी लॉस हो गया, ठीक है। अब जब ये एरिया डैमेज नहीं होता, सो नॉन डोमिनेंट एरिया क्या कर रहा था, हमारी जो लोकेशंस थी वो किस स्पेस में ये कंट्रोल कर रहा था, यानी टोपोग्राफिक लोकेशन किसके पास थी, इसके पास थी। अब जब जिस बंदे में नॉन डोमिनेंट एरिया क्या होगा, मोर डेवलप होगा, तो मैंने आपको उसको कॉम्प्लेक्स रास्ते से याद रहेंगे। एक दफा उसको उस रास्ते पे चलोगे तो उसको ये रास्ता याद रहेगा। अब जिस बंदे में ये एरिया का हो कमजोर हो तो रास्ते को भूलेगा, ठीक है जी। क्लियर? नाउ किसी वजह से
ये एरिया चला गया। जब ये एरिया चला गया तो उसको होगा सबसे पहले टोपोग्राफिक मेमोरी लॉस। टोपोग्राफिक मेमोरी लॉस में है कि एक बंदा वॉशरूम चला गया, वापस आ रहा है, उसको रूम का पता चल नहीं रहा। किचन में चला गया, वापस आ रहा है, उसको किचन का पता ही नहीं चलता, या उसको कहीं किचन में जाओ ये चीज लेके आओ, वो किसी दूसरी तरफ चला जाता है, यानी उसको अपना लोकेशन मालूम ही नहीं होता। ठीक है जी। दूसरी बात हमने क्या की, इन asognosia। व्हाट इज इन asognosia? इन asognosia मींस डिनाइड टू रिक्वेस्ट। एक बंदे को क्या एक बड़ा नुकसान होता है, उसको फील ही नहीं, परख ही नहीं पड़ता, इट इज कॉल्ड इन asognosia। सो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो एक्सप्रेशन है ये किधर है, लास्ट किसी लास्ट पे एक्सप्रेशंस, किसी चीज की पिकअप करना, ये किसके साथ है, नॉन डोमिनेंट एरिया। अब अगर एक बंदी में ये मोर डेवलप है तो उसको ज्यादा क्या होगा, पिकर होगा। ठीक है जी ना। अब कम पूरा डेवलप है तो उसको क्या, एनासोग्नोसिया होगा ना। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, कंस्ट्रक्शन एप्रेक्सिया। कंस्ट्रक्शन एप्रेक्सिया क्या है, यस, उसको ड्रा करने में, लेफ्ट साइड पे ड्रा करने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। फिर हमने डिस्कस की ड्रेसिंग एप्रेक्सिया। ड्रेसिंग एप्रेक्सिया मतलब ये कि हमारे साथ क्या लेफ्ट साइड का ड्रेसिंग नहीं करेगा, और आखिर में हमने क्या लेफ्ट साइड हेमी नेग्लेक्ट। ए लेफ्ट साइड हेमी नेग्लेक्ट, उसका सेंसेशन लॉस हो चुका है। इज इट क्लियर?